नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम कक्षा 12th का एक टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। हालांकि कॉलेज लेवल पर भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कक्षा 12 के लेवल की बात कर रहे हैं और अभी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको देखते हुए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम अगर चर्चा करें इस लेसन के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं, तो वैसे इसके देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अंतर और राष्ट्र। संगठन आप लोग जानते ही हैं, ऑर्गेनाइजेशन। अब अंतरराष्ट्र और एक शब्द आता है अंतर्राज्य, यानी कि दो राज्यों के बीच में जो संबंध होते हैं उन्हें अपन कहते हैं अंतर्राज्यीय संबंध। और यहाँ पर दो राष्ट्रों के बीच में जो संबंध संचालित होते हैं या दो राष्ट्रों के बीच में जो संगठन काम करते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम से जाना जाता है। हम अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, क्यों इनका निर्माण हुआ, क्या इनकी आवश्यकता पड़ी, जब आज का दौर जो संप्रभुता का दौर है, स्वतंत्रता का दौर है, जिसमें सभी राष्ट्र स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अपने निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं, तो ऐसे समय में इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों हुई, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और इस जो लेसन में प्रमुख छोटे छोटे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिए गए हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो देखिए, हम अगर बात करें, आप लोगों को पता होगा 1914 से 1918 पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था। 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध लड़ा गया। अब आपको इसकी अगर हम बात करें कि पहला विश्व युद्ध अपने आप में इतना विध्वंसक था कि जिसमें करोड़ों लोग मारे गए और आर्थिक नुकसान संपूर्ण विश्व को उठाना पड़ा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए विश्व शांति की स्थापना के लिए एक ऐसे संगठन की बात आई कि जिसमें सभी देश मिलकर काम कर सकें। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि इस समय एक संगठन की स्थापना हुई जिसे हम राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं, और इस संगठन को जिम्मेदारी सौंपी गई कि दूसरा विश्व युद्ध होने से रोका जाए और विश्व में शांति स्थापित की जाए। अब क्या हुआ कि ये संगठन अपना कार्य कर रहा था, लेकिन इसके पास ज़्यादा विशेष शक्तियां नहीं थी। तो इसी की वजह से हम बात करें कि कुछ समय बाद 1939 में ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। यहाँ हम पहले एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि 1945 में ही जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसी के साथ शीत युद्ध, कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी। विश्व की दो महाशक्तियों के बीच में पूंजीवाद और साम्यवाद को लेकर जो युद्ध लड़ा गया उसे शीत युद्ध कहा गया। और 1939 से 1945 का जो दूसरा विश्व युद्ध था वो पहले विश्व युद्ध से भी भयावह था। इसमें और भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, करोड़ों लोगों की जान गई। अब ऐसी स्थिति में ये हमें आवश्यकता हुई कि हम फिर से एक ऐसा संगठन बनाएं जो इस शांति को स्थापित कर सके और जो तीसरा विश्व युद्ध है उसको होने से रोक सके। तो देखिए, इसकी शुरुआत अपन ने 1941 में ही कर दी थी। आप बात करें हम 1941 में एक सम्मेलन हुआ था, जिसको हम अटलांटिक चार्टर के नाम से जानते हैं। इस अटलांटिक चार्टर में हस्ताक्षर किए थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। इन्होंने इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए, चार्टर घोषणा पत्र, संविधान कह दो, इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए और ये कहा गया कि विश्व के जितने भी उपनिवेश हैं या गुलाम राष्ट्र हैं, इन्हें स्वयं के निर्णय लेने के क्या दिए जाएंगे, अधिकार दिए जाएंगे। तो हम ये कहें इनडायरेक्ट रूप से विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को स्वतंत्र करने की बात हुई, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को यहाँ पर स्वतंत्र करने की चर्चा की गई। तो इसके बाद फिर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन है, याल्टा सम्मेलन है, और 24 अक्टूबर 1945 को अपन बात करें तो एक ऐसा संगठन उभर कर सामने आया जो आज भी विश्व शांति में अपनी भूमिका निभा रहा है, और उस संगठन का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, जिसकी हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आइए थोड़ी सी चर्चा अपन इस संगठन से निर्माण से पहले कर लेते हैं कि जब दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया तो दूसरा विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में, ध्यान रखना कि जो दूसरा विश्व युद्ध है साथियों वो किसके बीच में, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया। मित्र राष्ट्रों की संख्या थी 26
मित्र राष्ट्रों की संख्या थी 26, और इधर लड़ रहे थे कौन से राष्ट्र? धुरी राष्ट्र। या हम कहें कि दूसरा विश्व युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया, तो वो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच बीच में लड़ा गया। यहां हम बात करें मित्र राष्ट्र कौन से थे, देखिए दुनिया की महाशक्तियां, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका। इधर हम बात करें धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, जापान, इटली, ये सब क्या थे? धुरी राष्ट्र थे। और ये 26 राष्ट्रों का समूह था जिसमें विश्व की महाशक्तियां ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका ये भाग ले रहे थे। और जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया, उसके बाद कहते हैं कि जापान ने घुटने टेक दिए और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो ये 26 राष्ट्रों का एक समूह है। ये 26 राष्ट्रों का समूह मिलता है और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करता है, और उस संगठन का निर्माण करता है जिसका नाम यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इस वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र के जो गठन है, संगठन है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की। देखिए हम बात करें पहला संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ। पहला जो संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट रूप में यूएनओ। किस नाम से जाना जाता है इसको? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी सबसे पहले हम अगर बात करें स्थापना कब की गई, तो हमें याद रखना है कि स्थापना जो की गई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएनओ की स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1949 को इसकी स्थापना हुई है। अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो यूएनओ दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछता है कि इसमें, इसके निर्माण में या इसकी स्थापना में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही, वो ध्यान रखना अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने इसके निर्माण में क्या की है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरी अगर अपन बात करें कि इसकी जो स्थापना है उसके समय कितने राष्ट्र थे, तो ध्यान रखना 52 राष्ट्रों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। एक यहीं पर क्वेश्चन पूछता है वर्तमान में कितने राष्ट्र हैं, तो 193 देश, 193 कंट्रीज यूएनओ की सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य हैं। वे राष्ट्र जो शांति में विश्वास रखते हैं, यूएनओ के चार्टर में विश्वास रखते हैं, वे यूएनओ के सदस्य बन सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करें यूएनओ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं, तो 111 धाराएं किसमें है? यूएनओ के चार्टर में है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संस्थापक सदस्य हैं वो 52 है। 51 राष्ट्र हैं, 52 राष्ट्र नहीं है, 51 राष्ट्र हैं। 50 राष्ट्र प्लस 1, तो 51वां जो राष्ट्र था वो पोलैंड था। 51वां जो राष्ट्र था वो पोलैंड था। 50 राष्ट्रों ने पहले हस्ताक्षर किए थे और 1-2 दिन बाद में पोलैंड ने हस्ताक्षर किए, तो जो 51वां राष्ट्र था वो कौन सा था? पोलैंड। एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत ने कब हस्ताक्षर किए, तो ध्यान रखना भारत ने 30 अक्टूबर 1949 को यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। तो इस हिसाब से भारत क्या हो जाता है? यूएनओ का संस्थापक सदस्य हो जाता है। तो ध्यान रखना कि यूएनओ की स्थापना में कितने सदस्य? 51 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। तो 51वां देश पूछता है पोलैंड। भारत कब बना? 30 अक्टूबर 1945 को इसका क्या बना है? सदस्य बना है। तो इसका जो मुख्यालय है वो ध्यान रखना है, इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क शहर में है। अमेरिका के कौन से शहर में? न्यूयॉर्क शहर में है। तो ये तो है यूएनओ की स्थापना से संबंधित बात। एक कथन की हम बात करें, काफी बार एग्जाम में पूछता है कि डैग हैमरशोल्ड, ये वीरता पुरस्कार भी है यूएनओ का। डैग हैमरशोल्ड जो इसके महासचिव भी रहे हैं। डैग हैमरशोल्ड कहते हैं कि यूएनओ की स्थापना का उद्देश्य मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, यूएनओ की स्थापना का उद्देश्य मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, इसको मानवता को नरक से बचाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। वहीं अगर अपन बात करें शशि थरूर, भारत के ही रहने वाले हैं, कौन? शशि थरूर, सांसद रहे हैं भारत में। शशि थरूर ने यूएनओ को बतकही की चौपाल कही है, यानी कि यहाँ लोग आते हैं, दिमाग लड़ाते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो
क्वेश्चन पूछे कि यूएनओ को बतकही की चौपाल किसके द्वारा कहा गया है, तो ये ध्यान रखना, जो बतकही की चौपाल है वो किसके द्वारा कहा गया है, शशि थरूर के द्वारा कहा गया है। डैग हैमरशोल्ड इसको कहते हैं कि ये मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, नरक से बचाने के लिए यूएनओ की स्थापना हुई है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे अगर अपन बात करें कि यूएनओ के अंग कितने हैं, महत्वपूर्ण बात, यूएनओ के अंग कितने हैं, तो हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो यूएनओ के 6 अंग हैं, ध्यान रखना, यूएनओ के कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। पहले अंग की अगर अपन बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, महासभा, जनरल असेंबली। दूसरा अंग सुरक्षा परिषद। तीसरा अंग आर्थिक सामाजिक परिषद। चौथा अंग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा अंग सचिवालय, सेक्रेटरीट। और छठा जो अंग है वो न्यायसीता परिषद, जिसे हम कहते हैं ट्रस्टीशिप। किस नाम से जाना जाता है इसको, ट्रस्टीशिप के नाम से जाना जाता है। तो देखिए हम बात करें कि यूएनओ का, आपने बुक के अंदर देखा होगा एक पेज के ऊपर जो 6 अंग हैं, ये इन अंगों के नाम दे रखे हैं, उनकी जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं वो दे रखी हैं। तो इसी पर अपन चर्चा करते हैं कि यूएनओ के जो 6 अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और नेक्स्ट जो है वो न्यायसीता परिषद। यहाँ पर ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में यूएनओ का कौन सा अंग निष्क्रिय है, वर्तमान समय में यूएनओ का कौन सा अंग निष्क्रिय है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि यूएनओ का कौन सा अंग निष्क्रिय है वर्तमान समय में। तो वो जो अंग निष्क्रिय है वो कौन सा है, वो न्यायसीता परिषद है। यूएनओ का कौन सा अंग वर्तमान समय में निष्क्रिय है, वो न्यायसीता परिषद जो अंग है वो वर्तमान समय में निष्क्रिय है। आगे अगर चर्चा करें पहले अंग के बारे में, पहला अंग कौन सा, महासभा, जिसे हम कहते हैं जनरल असेंबली। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना कि अगर महासभा के सदस्य संख्या पूछ ले, महासभा की सदस्य संख्या पूछ ले, तो ध्यान रखना यूएनओ के सदस्य जितने भी हैं वही सदस्य किसके होते हैं, महासभा के। तो 193 सदस्य यूएनओ के और महासभा के भी कितने हो गए, 193। ध्यान रखना इसका वर्ष में एक बार सम्मेलन होता है, वर्ष में एक बार सम्मेलन होता है सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को, सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को न्यूयॉर्क में इसका सम्मेलन होता है प्रति वर्ष, वर्ष में एक बार होता है। आप लोगों ने देखो कभी सुना हो कि महात्मा वो किस भारतीय व्यक्ति ने यूएनओ की महासभा में हिंदी में भाषण दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने इसमें हिंदी में भाषण दिया था। तो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को इसका वार्षिक सम्मेलन होता है। कोई भी देश 5 सदस्य भेज सकता है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कोई भी देश 5 सदस्य भेज सकता है, लेकिन यहाँ पर एक देश एक वोट की अवधारणा काम करती है। ध्यान रखना एक देश एक वोट की अवधारणा यहाँ पर काम करती है। और संपूर्ण विश्व में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, यूएनओ की सदस्यता है, यूएनओ की सदस्यता से हटाना है, बजट वगैरह है, इसकी जो समितियां हैं उनके द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। एक 3 नवंबर 1950 एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें यूएनओ को सेना भेजने, यूएनओ का जो महासभा अंग है इसको सेना भेजने का अधिकार दिया गया। इस प्रस्ताव का नाम ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव, शांति के लिए एकता प्रस्ताव। ध्यान रखना कौन सा प्रस्ताव है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव। इसके माध्यम से महासभा की शक्तियों में वृद्धि की गई। दूसरे अंक की अगर अपन बात करें, सुरक्षा परिषद। देखिए दूसरे अंक की अपन बात करते हैं, कौन सा अंग है, सुरक्षा परिषद। तो देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। ध्यान रखना महासभा है उसको तो क्या कहा गया है, महासभा को दुनिया की संसद कहा गया है, महासभा को दुनिया की संसद कहा गया है, और इसको सुरक्षा परिषद को दुनिया की पुलिसमैन कहा जाता है। तो देखिए सुरक्षा परिषद का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो तो ये है कि इसके सदस्य संख्या कितनी है। तो ध्यान रखना इसकी सदस्य संख्या कितनी है, 15। तो जिसमें स्थायी
दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। स्थायी सदस्य तो कितने हैं? 5, और अस्थायी सदस्य कितने हैं? अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10 है। मतलब स्थायी सदस्य जिनको कभी भी हटाया नहीं जाता है, और अस्थायी सदस्य जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। जिनका कार्यकाल कितने वर्ष? 2 वर्ष। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा इनका क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। अगर इसमें क्वेश्चन पूछ ले भारत कितनी बार चुना गया, तो भारत कितनी बार चुना गया? 8 बार चुना गया। साथियों, भारत कितनी बार चुना गया है? यहाँ पर 8 बार चुना गया है, यानी कि 16 वर्ष यूएनओ की सुरक्षा परिषद का भारत क्या रह चुका है? अस्थायी सदस्य रह चुका है। नेक्स्ट अपन बात करें स्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य कितने? 5। तो पहला सदस्य अगर अपन बात करें, दुनिया की महाशक्ति कौन? यूएसए। दूसरा सदस्य की अगर अपन बात करें, ब्रिटेन, जिसे अपन यूके। तीसरा रूस, चौथा चीन, और 5वां जो सदस्य है वो कौन सा है? फ्रांस है। वो कौन सा सदस्य है? फ्रांस है। तो ध्यान रखना कि यूएसए, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस ये यूएनओ के स्थायी सदस्य हैं। अब देखो अंतर क्या है? अंतर ये है कि इन 5 सदस्यों के पास कौन सी शक्ति है? इन 5 सदस्यों के पास है वीटो की पावर। कौन सी पावर? वीटो। एक ध्यान रखना, वीटो का अर्थ क्या होता है? वीटो का अर्थ होता है मैं मना करता हूं। वीटो का क्या अर्थ होता है? मैं मना करता हूं। ध्यान रखना। और ध्यान रखना, 5 सदस्यों में से यदि कोई एक सदस्य भी वीटो का प्रयोग कर देता है तो वो प्रस्ताव वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां लोकतांत्रिक नहीं है कि 5 में से 4 सदस्य तैयार है और एक ने मना कर दिया तो वो काम हो जाएगा। नहीं, यहां उसका उल्टा है। 5 में से अगर एक सदस्य भी सहमत नहीं है तो वो प्रस्ताव वहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए बार बार सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग उठ रही है। भारत जैसे देशों को सदस्यता देने की बात हो रही है। अभी हाल ही में अगर आपने देखा हो, चीन के वीटो के कारण भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने से रह गया है। तो विश्व में शांति की जिम्मेदारी किसकी? सुरक्षा परिषद की। नेक्स्ट अंक की अगर अपन बात करें, कौन सा? आर्थिक व सामाजिक परिषद। कौन सा अंग है? आर्थिक सामाजिक परिषद। नेक्स्ट अंग कौन सा है? आर्थिक सामाजिक परिषद। देखिए, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है इसकी भी सदस्य संख्या। इसकी भी सदस्य संख्या कितने सदस्य हैं? 54 सदस्य हैं। और इनका अगर कार्यकाल पूछ ले तो कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष। कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष। यूएनओ की सदस्यता मान लो या किसी भी अंग की सदस्यता मान लो तो सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों मिलकर सदस्यता प्रदान करते हैं। 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इस संस्था के नाम से ही स्पष्ट है कि विभिन्न जो राष्ट्र हैं उनका आर्थिक विकास करना है, उनका सामाजिक विकास करना है, तो ये संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ध्यान रखना, कौन सी संस्था? आर्थिक व सामाजिक परिषद। ये अपनी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से अपनी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाती है। जैसे आपने नाम सुना होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपने नाम सुना होगा यूनेस्को, आपने नाम सुना होगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन। तो ये संस्थाएं क्या करती हैं? यूएनओ के अंग आर्थिक व सामाजिक परिषद के लिए काम करती हैं। आप लोगों ने कोरोना में बहुत सुना होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो संपूर्ण विश्व पर कोई महामारी आ गई, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ गई, उन समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूनेस्को जो विश्व धरोहर घोषित करता है, सांस्कृतिक इमारतों को, सांस्कृतिक संगठनों को क्या करता है? विश्व धरोहर घोषित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का कार्य करता है। डिटेल से पढ़ेंगे IMF के बारे में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन, तो ये किसके लिए काम करते हैं? ये आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट जो अंग है उसकी अपन बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। सभी कंपटीशन एग्जामों में और 12th के एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका मुख्यालय हेग कहाँ पर पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में है।
इसमें न्यायाधीश कितने होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, टोटल न्यायाधीश होते हैं 15, और जिन्हें 9 वर्ष का क्या होता है, उनका कार्यकाल होता है। ध्यान रखना, 9 वर्ष का क्या होता है, कार्यकाल होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, दो देशों के बीच में यदि कोई विवाद होता है, दो देशों के बीच में यदि कोई विवाद होता है और उस विवाद की अगर सुनवाई होती है तो वो यूएनओ का कौन सा अंग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। मुख्यालय कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। न्यायाधीशों की संख्या कितनी, 15। कार्यकाल पूछ ले कि तो कितना वर्ष, 9 वर्ष। जो भी राष्ट्र संधि व समझौते करते हैं उन संधि और समझौतों को लागू करवाने की जिम्मेदारी भी किसकी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की है। अपन राजस्थान से बात करें, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, डॉक्टर नगेंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले थे, डूंगरपुर के रहने वाले थे। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। वर्तमान में पूछ ले, डॉक्टर दलबीर भंडारी, कौन है, डॉक्टर दलबीर भंडारी। तो ये वर्तमान में जो जोधपुर से आते हैं, जोधपुर से आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या हैं, न्यायाधीश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या हैं, न्यायाधीश हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं वीडियो में और नेक्स्ट संगठन की बात करें अपन, जो संगठन है अपना सचिवालय, सेक्रेटरीट। इसे यूएनओ का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसे यूएनओ का क्या कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। इसका जो मुखिया है, मुखिया का क्या कहलाता है, मुखिया कहलाता है महासचिव कहलाता है। यूएनओ का मुखिया कौन कहलाता है, महासचिव कहलाता है। अगर हम बात करें वर्तमान महासचिव कौन है, तो इसका भी अपने को ध्यान रखना है, एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। एंटोनियो गुटरेस कहाँ के रहने वाले हैं, पुर्तगाल के प्रशासन, वो प्रधानमंत्री रहे हैं एंटोनियो गुटरेस। तो अभी जो वर्तमान में क्या है, ये यूएनओ के महासचिव हैं। पहला महासचिव भी पूछ लेता है, ट्राइगवेली, ट्राइगवेली। ये यूएनओ के क्या रहे हैं, प्रथम महासचिव रहे हैं। क्या रहे हैं, प्रथम महासचिव रहे हैं। प्रत्येक महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए होता है। अगर इसे आगे बढ़ाया जाता है तो ये 5 वर्ष के लिए और कार्य कर सकता है। यानी कि अगर अधिकतम कार्य पूछ ले तो 10 वर्ष के लिए यूएनओ के महासचिव की क्या की जा सकती है, नियुक्ति की जा सकती है। तो ध्यान रखना, इसके जो भी कर्मचारी होते हैं वो विश्व नागरिक की भूमिका निभाते हैं। किसी देश के प्रतिनिधि न होकर यहाँ पर जिसका सिलेक्शन होता है वो किसके रूप में, विश्व नागरिकता के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अर्थात संपूर्ण विश्व की सोचते हुए वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। नेक्स्ट और आखिरी संगठन की अगर अपन बात करें यूएनओ के, तो वो कौन सा है, वो है न्यायसीता परिषद। कौन सा संगठन है, न्यायसीता परिषद। ट्रस्टीशिप, इसे क्या है, कौन सा संगठन है, ट्रस्टीशिप है। और इसकी एक विशेष बात ध्यान रखना कि जो पिछड़े हुए राष्ट्र थे, गुलाम राष्ट्र थे, उनमें सरकारों का निर्माण करने के लिए, उन देशों का विकास करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। लेकिन क्या हुआ, पलाऊ जो अंतिम राष्ट्र है, इसको स्वतंत्र होने के बाद यह संगठन वर्तमान में क्या है, कार्यशील नहीं है। वर्तमान में क्या नहीं है, कार्यशील नहीं है। ये संगठन वर्तमान में क्या है, निष्क्रिय है। वर्तमान में यह संगठन क्या है, निष्क्रिय। इसके पास किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं है। हालांकि चर्चाएं भी होती हैं कि इस संगठन को किसी और भूमिका के रूप में क्या किया जाना चाहिए, कार्य दिया जाना चाहिए। तो ये यूएनओ के क्या थे, 6 अंग थे। उन 6 अंगों के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो हम इस चैप्टर में जो भी संगठन दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, आणविक एजेंसियां हैं, उनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। और वीडियो को आप अपने जो भी साथी हैं उसके साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि एग्ज़ाम के व्यू से उनको भी लाभ हो। धन्यवाद।